हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट 5 वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले का पार्ट 4 वीडियो हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बहुत छोटा छोटा पार्ट है, आप जल्दी देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है। तो देखिए इसके पहले वाला 2 वीडियो में हम जैसे पार्ट 3 और पार्ट 4 में यूक्लिड डिवीज़न लेमा का पूरा प्रयोग बता दिए हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है वो बता दिए हैं। और आज का वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम HCF कैसे फाइंड करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करके। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के यूज से हम HCF फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे पहले हम जनरल बताते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमको HCF फाइंड करना है। देखिए हम पहले जनरल लेते हैं। जनरल में से हम मान लेते हैं कोई हमको P एंड Q, 2 हमको पास नंबर है। ठीक है, P एंड Q, बड़ा वाला Q लेते हैं। ठीक है, तो P एंड Q हमको पास 2 नंबर है, दोनों का HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करके। तो क्या करेंगे, तो ये दोनों में जो पहले छोटा है उससे बड़ा को डिवाइड करेंगे, उससे बड़ा को डिवाइड करेंगे। हम मान लेते हैं कि P जो है वो छोटा है Q से। ठीक है, तो सबसे पहले P से Q को डिवाइड करेंगे और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के रूप में यहाँ लिखेंगे सबसे पहला काम। तो मान लेते हैं कि P से Q को डिवाइड किए तो कुछ हमको इस तरह से आ गया, Q बराबर P इंटू Q प्लस R। समझ रहे हैं ना, जैसे Q यहाँ पे डिविडेंट हो गया, P यहाँ से डिवाइजर हो गया, और Q मान लेते हैं Q कोसेंट बच गया, R रिमाइंडर बच गया। ठीक है, ऐसे ही जनरल रहे, आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो Q मेरा डिविडेंट हो गया, P डिवाइजर जिसे डिवाइड कर रहे हैं, Q हो गया कोसेंट और R हो गया रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अगर जब तक यहाँ पे R 0 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। किससे अब की बार करना है, अब की बार डिवाइज़र और ये दोनों रिमाइंडर, फिर दोनों में देखना है कि दोनों में छोटा कौन है, फिर छोटा से बड़ा को डिवाइड कीजिए, फिर यहाँ लिखिए। ठीक है, अब क्या मान लेते हैं कि दोनों में छोटा हो गया R, मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटा कौन हो गया R, तो अब R से डिवाइड करेंगे P को। तो क्या हम बोल रहे थे, तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि R और P में R छोटा होगा तो फिर R से इसको डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं कि R से डिवाइड करना तो इस तरह आएगा, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे R से तो R होगा डिवाइजर। मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ भी है, क्वेश्चन मान लेते हैं Q बना गया, ऐसे ही जनरल ले रहे हैं, प्लस रिमाइंडर आ गया, मान लेते हैं R डैश आ गया। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बार 0 आ गया तो इसका डिवाइजर एस्केप हो जाएगा। जब तक 0 नहीं है तब तक ये दोनों के साथ प्रोसेस करते जाइए, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो वाला डिवाइजर आपका एस्केप हो जाएगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आपका जनरल है, 3 मिनट दिमाग में नहीं गया होगा। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, मान लेते हैं कि लेते हैं एग्जांपल हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हमको करना है 10 और 15, ये दोनों का एस्केप फाइंड करना। ठीक है, तो पहले दोनों में जो छोटा है, छोटा से बड़ा को डिवाइड कीजिए। 10 छोटा और 15 बड़ा है, तो 10 से पहले 15 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे पहले, देखिए डिवाइड रफ में करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करेंगे पहले ऐसे रफ में 10 से 15 को, तो कितना आ जाएगा, इतना ही आता है ना, मतलब ऐसे लिखेंगे 15 बराबर 10 गुने 1 प्लस 5। ये सब तो लिखने के लिए बताया है आपको पिछले वीडियो में। क्या लिखेंगे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब यहाँ से लिख देंगे 15 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 5, लिख दिए। अब देखिए अब रिमाइंडर भी 0 नहीं है तो रिमाइंडर और कोसेंट के साथ फिर प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक इसके साथ फिर प्रोसेस, किसके डिवाइज़र और रिमाइंडर, ये दोनों के बीच में प्रोसेस करेंगे। अब इसको नहीं भूल जाएंगे, अब इसको और इसको के साथ प्रोसेस करेंगे। तो फिर 10 और 5 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 की बार 10 से भागा देंगे, तो छोटा है उससे बड़ा में दीजिए। 5 से 10 में देखिए, इधर देखिए कितना आता है, तो इतना आ जाएगा ना। इसको कैसे लिखते हैं, 10 बराबर 5 गुने 2 प्लस 0, ऐसे लिखते हैं ना, 10 5 गुने 2 प्लस 0, देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया है तो डायरेक्ट जो इसका डिवाइजर है वो हो जाएगा एचसीएफ। बस यही होता है एचसीएफ फाइंड करने का तरीका बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 0 नहीं आता रिमाइंडर तो फिर अब की बार ये दोनों के साथ करते हैं, 5 और ये वाला के साथ। ठीक है, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक ये दोनों के साथ प्रोसेस करते रहेंगे, और जहाँ पे 0 आ जाए वो वाला डिवाइजर एचसीएफ हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देखिए लिख के दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं हमको करना है 27 और कितना ले लें, 27 और ले लेते हैं 27 और चलिए ना कुछ भी ले लीजिए ना, 35 ले लीजिए। ठीक है, 27 और 35,
तो इसमें भी उसी तरह कीजिए, पहले दोनों में जो छोटा है उससे बड़ा को डिवाइड करते हैं। 27 से पहले 35 को डिवाइड करके देखते हैं कैसे लिखाएंगे, फिर इक्वल डिवीजन लेमा के रूप में लिखेंगे। तो कितना देगा 8, तो यहाँ से कैसे लिखेंगे 35 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, मतलब 27 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर मतलब 8, ऐसे ही लिखते हैं ना, ये सब लिखने के लिए बताया है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे ये अभी 0 नहीं है, नहीं 0 है, तो इसके साथ फिर प्रोसेस करेंगे 27 और 8, 27 और 8 के साथ यहाँ पे फिर प्रोसेस करते हैं। तो 27 और 8 के साथ करते हैं, तो 8 छोटा है तो 8 से 27 को डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, ये सब रफ है, ये सब रफ कीजिएगा। 8 से 27 में करेंगे तो 3 बार में यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लेंगे 27 इज इक्वल टू 8 गुने 3 प्लस 3, ऐसे ही लिखते हैं, दिख रहा है ना। देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 27 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 3। देखिए अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो फिर अब इसके साथ करेंगे, जब तक 0 ना आए तब तक डिवाइडर और रिमाइंडर, डिवाइडर रिमाइंडर, डिवाइडर रिमाइंडर दोनों के साथ प्रोसेस करते रहेंगे। तो 8 और 3 ये दोनों के साथ फिर प्रोसेस कीजिए, तो कितना जाएगा 3 से फिर 8 में डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 से 8 में करेंगे अब की बार, तो 2 यहाँ पे 2, मतलब कितना अब लिखेंगे 8 बराबर 3 गुने 2 प्लस 2, ये सब लिखने आ गया ना, दिक्कत ना है। तो बराबर 3 गुने 2 प्लस 2, ठीक है। देखिए फिर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर डिवाइडर रिमाइंडर के साथ प्रोसेस करेंगे, तो की बार 2 से 3 को भागा देंगे, तो 2 से 3 को देंगे तो देखिए कितना बचेगा 1 बच जाएगा। मतलब की बार कैसे लिखेंगे 3 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, एक डिवीजन लेमा केवल लिखते जा रहे हैं हम। देखिए फिर 0 नहीं आया तो फिर अब ये दोनों के साथ प्रोसेस करना है, जब तक 0 ना आए तब तक दोनों के साथ प्रोसेस करते रहेंगे। तो 2 और 1 के साथ करेंगे, तो 1 से 2 से भागा देंगे, 1 से 2 में भागा देंगे, तो छोटा है उससे बड़ा में देना है 2। चलिए यहाँ 2 को 0 आ गया, मतलब 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, लिखिए पहले 2 बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट, मतलब 1 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर मतलब 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया ना यहाँ, तो यहाँ वाला जितना डिवाइडर है ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, समझ गए बात को। और जहाँ पे भी 0 आ गया उसका डिवाइडर एचसीएफ हो जाता है। बस आप इस तरह से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फाइंड करके दिखाएंगे, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और एक वाला ये वाला खुद करके दिखाइए कितना होगा। देखिए तो जल्दी कीजिए, तो 90 और 135, चलिए इसको जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए इसको वीडियो को पॉज कीजिए और 90 और 135 को खुद करने का ट्राई कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके, ठीक है, कि कैसे होगा। चलिए तो ट्राई क्लिक कर लिए। देखिए हम बताते हैं इसको कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं करना, बस नहीं करना। 90 और 135 जो छोटा है उससे पहले बड़ा को डिवाइड कीजिए, तो 90 से 135 में पहले रफ में डिवाइड करके देखते हैं कैसे क्या होता है। 90 से 135 में देखिए तो कितना बार में आ जाएगा, एक बार में 90, 45 यहाँ आ जाएगा ना। तो इसको कैसे लिखें, देखिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में पहले लिखना है। तो 135 इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सब लिखने आ गया ना, कोई दिक्कत ना है। फिर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये दोनों के साथ फिर प्रोसेस करेंगे, डिवाइडर और रिमाइंडर के साथ। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक डिवाइडर और रिमाइंडर के साथ प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है। तो 90 और 45 के साथ फिर कीजिए, तो जो छोटा है उससे बड़ा को डिवाइड कीजिए, मतलब 45 से 90 को रफ में करके देखते हैं कितना आता है। 0 आ गया ना, मतलब कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 45 इंटू 2 प्लस 0। देखिए आपके बाद 0 आ गया रिमाइंडर, तो जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाए उसका डिवाइडर एचसीएफ हो जाता है, मतलब यहाँ पे एचसीएफ आपका होगा 45। बात का समझ गए। बस आप इसी तरह से आप मतलब एचसीएफ निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके। आप सोच रहे होंगे तो 3 गोला कैसे करेंगे, 3 गोला भी इसी तरह से होता है, ठीक है। पहले 2 गोला का निकलता है एचसीएफ, फिर इसका एचसीएफ के साथ फिर उसको साथ निकलता है। देखिए हम उसका भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम बताते हैं इसके स्क्रीन। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एचसीएफ 10, 15, 18 का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो कौन 2 को निकाले, 10 और 15 का पहले निकालता है, अभी 18 को भूल जाता है। तो 10 और 15 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी तरह पहले यहाँ लिखिए कि फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15, ऐसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना, ठीक है। तो 10 और 15 को पहले फाइंड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, पहले छोटा से बड़ा में डिवाइड करते हैं, उसी तरह से कीजिए। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब 15 बराबर 10 गुने 1 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत ना है।
डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 10 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अभी भी ये 0 नहीं है रिमाइंडर, तो ये दोनों के साथ फिर प्रोसेस करेंगे। मतलब ये दोनों का एचसीएफ निकल रहे हैं, तो फिर 5 से 10 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपकी बार 0 आ गया। यहाँ करेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 5 इंटू 2 प्लस 0। देखिए रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका जो डिवाइजर है ये हो जाएगा एचसीएफ। मतलब यहाँ पे एचसीएफ हो गया 5, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15 कितना हो गया 5 हो गया। अब इसका ये दोनों का जो एचसीएफ आया, अब इसके और ये जो बच रहा था, अब ये दोनों के साथ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को देखते हैं कि क्या एचसीएफ आता है। ये दोनों का जो एचसीएफ आएगा वही तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लिखिए 18 एंड 5 के साथ करते हैं। ठीक है, तो 18 5 के साथ 18 और इसका जो एचसीएफ आया है दोनों के साथ करते हैं। तो देखिए अब क्या होता है सर, फिर वही आइडिया अपनाते हैं, जो छोटा उससे पहले बड़ा परिवार कीजिए। 5 से 18 में कितना हो जाएगा, 5 से 18 में 15 3, मतलब 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3, 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, अभी भी 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आया तो फिर दोनों के साथ करेंगे, डिवाइजर और कोसेंट के साथ प्रोसेस करेंगे। 3 और 5 में कीजिए, 3 और 5 इतना आ जाएगा, तो 5 बराबर 3 इंटू 1 प्लस 2, 5 बराबर 3 इंटू 1 प्लस 2। अभी भी 0 नहीं आया है, फिर अब 2 और 3 के साथ करेंगे। 2 और 3 के साथ कीजिएगा तो आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 आता है ना। देखिए ना, 2 से 3 में डिवाइड करके देखिए, मतलब 3 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अभी भी 0 है, नहीं आया तो नहीं आया, तो फिर अब इसके और इसके साथ करेंगे, 1 और 2 के साथ। 1 और 2 के साथ कीजिएगा तो 2 के बराबर कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 है ना, आ जाएगा। देखिए ना, 1 से 2 में करके देखिए कितना आता है। 1 से 2 में कीजिएगा तो आ जाएगा 2, यहाँ लगाएंगे 2, 0 आ जाएगा, मतलब 2 बराबर 1 इंटू 2 प्लस 0। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस वही लिखते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, मतलब एचसीएफ हो गया आपका यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 1, 2 बराबर 1 इंटू 2 होगा ना, हो सॉरी 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 0, मतलब डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइजर है 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ ऑफ 18 एंड 5 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोले, 18 जो बच रहा था इसका एचसीएफ, अगर दोनों का एचसीएफ जितना आएगा वही तीनों का एचसीएफ हो गया, मतलब 1 हो गया तीनों का एचसीएफ, समझ रहे हैं ना। तो अब लिखेंगे हेंस एचसीएफ ऑफ 10 15 18 इज 1। बोलिए बात को समझ गए। मतलब अगर 3 गो का निकालना है तो पहले क्या कीजिए, कौन 2 का निकाल लीजिए। आप पहले दोनों को भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत ना है। पहले आप दोनों में से कौन 1 का निकाल लीजिए, तीनों में से कौन 2 का निकाल लीजिए। कौन 2 का निकालने के बाद जितना उसका एचसीएफ आएगा ना, उसके साथ फिर जो तीसरा बच गया, अब वो दोनों का एचसीएफ निकालिए। अब ये दोनों का एचसीएफ जितना आ जाएगा ना, वही ये तीनों का एचसीएफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने बुक से बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ऐसे ही घर पे जाकर RS अग्रवाल NCERT जो भी आपके पास बुक हो, और इस सब क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। और नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट में पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। अब इसके अगले वीडियो में मिलेंगे।